धन्यवाद राजेश जी का, उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर ऑर्गेनाइजेशन को दिया। एक बार जोरदार तालियां। और भारत के अंदर बड़ी प्राचीन विधा है जिसको योग कहते हैं। उस योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से हम उस क्राइम की दिमाग को खत्म कर सकते हैं, जिसको सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं, चाहे वो सेना हो, दिल्ली पुलिस हो, समाज हो, हर क्षेत्र में इसको स्थापित रूप से मान्यता मिली है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्रिमिनल लोगों को पकड़वाना या नशे का कारोबार करने वाले लोगों को पकड़वाना निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य है, जिसके लिए एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। लेकिन हम लोगों को अगर इसके स्थायी समाधान की ओर जाना है तो हमारी जो पुरानी परंपरा है योग, उस योग की तरफ जाना है, क्योंकि योग सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं वरन हमारे मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति में सहायक होता है और अपनी सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उन्नति कारक होता है। निश्चित रूप से अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो मैं आपसे जरूर ये विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी योग की क्लासेस भी आप लोग चलाएं जिसमें मानसिक रूप से विकास होगा, निश्चित रूप से क्राइम कम होगा और हम उसको कम कर सकते हैं। आप लोगों को अवार्ड मिला है और आप लोग यहाँ पे ऐसे एंटी क्राइम के लिए हम काम कर रहे हैं, तो मुझे आपसे ये जानना था, अकेले तो नहीं होता, आपके साथ बहुत टीम है, आप बहुत मेहनत से अपने हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो देश से आप क्या सपोर्ट चाहते हैं कि क्राइम कम हो सके और लोगों को जागरूकता मिले और मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, क्राइम की शुरुआत तो समाज के द्वारा, जो समाज के अंदर लोग हैं उन्हीं के द्वारा होती है, तो समाज ही उसका सबसे बड़ा साधन बन सकता है, समाज ही उसका सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। हम सोसाइटी की जो सबसे पहली व्यवस्था है वो परिवार है। परिवार में संस्कार देते हैं, परिवार में विचार देते हैं, तो हमारे परिवार के लोग, बच्चे वो आगे बढ़ के देश को आगे बढ़ाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं। और एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की जो ये पहल है कि समाज को जोड़ के उसमें संस्कार भी देना और साथ साथ जागरूकता भी पैदा करना है, और जागरूकता के साथ साथ लोगों के अंदर जो, चाहे वो नशे की लत हो या फिर क्राइम अगर है, तो उसकी सूचना भी समय पे पुलिस को देना, ताकि समय पे उस क्राइम को खत्म किया जा सके। ये जो अभी आदरणीय एपी सिंह जी ने पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप की बात की, वास्तव में बहुत सही बात है कि बिना पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप के हम क्राइम को समाप्त नहीं कर सकते और समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सर, इसमें जैसे महिलाएं हैं, आजकल महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल रही हैं, आप सबका सपोर्ट है, आजकल फैमिली मेंबर्स भी सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक डर देखने को मिलता है कि रात हो गई, हमें वापस घर जाना है, या इस तरीके से चीजें हैं। पहले के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए आपके साथ साथ उन्हें क्या अपना एक स्टेप्स लेके चलने चाहिए कि वो खुद भी सुरक्षित महसूस कर सके? देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं, काफी परिवर्तन आया है सुरक्षा में, और रात बिरात हो, हर जगह, बहुत सी जगह जहां पहले बहुत सारे क्राइम होते थे, कम हुआ है। लेकिन ये बात आपकी सही है, अभी भी बहुत जगह असुरक्षा है। उस असुरक्षा में हमें सेल्फ डिफेंस भी एक बड़ी भूमिका निभाता है, और इसके साथ साथ वही बात आती है कि समाज परिवर्तन की बात आती है। इस तरह के लोगों को पहचानना, इसमें पुलिस की भी भूमिका होती है, प्रशासन की भूमिका होती है। जगह जगह पुलिस मुस्तैद हो, रात बिरात में कोई ट्रेवलिंग हो, या फिर जब जाती है हमारी बहनें जाती है, महिलाएं जाती, तो उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं हो, ये भी जरूरी है। समाज भी चुस्त हो, अपनी
सुरक्षा अपने हाथ भी बहुत चीजें होती हैं, अपने विचार से अपने दिमाग से भी हमें अच्छी तरह अलर्ट रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस काम में भी एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एक जागरूकता के लिए मुहिम भी चला सकता है। थैंक यू।